तो चलिए पुत्र वियोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र वियोग के जो लेखिका है जो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके बारे में थोड़ा सा कम जान लेते हैं। ये देखिए फोटो दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप फोटो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए। एंड देन इसके बाद में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र वियोग के क्या है, हो कवित्री है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा कम लेखक के बारे में कवित्री परिचय जान लेते हैं। देखिए तो इनका जो है 16 अगस्त 1904 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, हो जन्म हुआ था। और 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन नागपुर के जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में क्या हो गई थी, इनका निधन हो गया था। क्या हो गया था, हो निधन हो गया था। तो इनका निधन की अगर बात किया जाए तो 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में, यानी नागपुर से जबलपुर जब कार आ रही थी, वो वापसी आ रही थी, तो उसी में कार दुर्घटना में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अगर इनकी जन्म स्थान की अगर बात किया जाए, जन्म स्थान की बात किया जाए तो निहालपुर कहाँ है, हो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की ये क्या थी, निवासी थी। कौन हो, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। समझ रहे हैं। इनके अगर पिता माता पिता का बात किया जाए तो माता का नाम क्या था, हो श्रीमती धीराज कुंवर। कौन थी माता, श्रीमती धीराज कुंवर क्या थी, माता थी। श्रीमती धीराज कुंवर क्या थी, इनकी माता थी। कहाँ गया, यहाँ पे श्रीमती धीराज कुंवर क्या थी, इनकी माता थी। और कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह के क्या थे, पिता थे। तो ठाकुर रामनाथ सिंह क्या थे, पिता थे, और श्रीमती धीराज कुंवर इनकी माता थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा 12वीं में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की माता का क्या नाम था। तो आप बता दीजिएगा कि श्रीमती धीराज कुंवर, एंड पिता का नाम क्या था, तो रामनाथ सिंह। कौन थे, रामनाथ सिंह। आगे देखिए, अब देखिए कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी थे। कहाँ के थे, हो मध्य प्रदेश के क्या थे, निवासी थे। और ये इनका कौन है, पति है। यहाँ पे क्या हो गया है, तो पा गया है, सो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन थे, पति थे इनका। कौन थे, हो पति थे। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे, ठीक है, इनके पति। जो कि 1919 में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। कब हुआ था, हो 1919 में इनका क्या हो गया था, हो विवाह। यानी कि जन्म कब हुआ था, 1904 में, और विवाह कब हो गया था, हो 1919 में। यानी कि देखा जाए तो 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। चलिए आगे देखिए। और ये जो लक्ष्मण सिंह जन थे वो कांग्रेस सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाट्यों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। तो ये जो इनके पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वो क्या थे, हो जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक एकाकर थे, नाटक के लेखक थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे। और कौन थे वो पत्रकार। तब पूछा जा सकता है कि बताइए सुभद्रा कुमारी सुभद्रा कुमारी के जो पति थे वो क्या थे, तो वो कौन थे, वो पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो इनका प्रारंभिक शिक्षा था वो कौन था, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल था, जो इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा मिली इनको। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा से इनका क्या हुआ था, हो मुलाकात हुआ था, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। और वो कौन थी, इनकी कौन थी, इन्हीं के समय का मतलब इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। कहाँ थी, हो महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थी, साथ थी। पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि उनका शिक्षा दीक्षा था वो कितने क्लास तक था, तो 9वीं क्लास तक ही पढ़ी थी। और इसके बाद क्या कर दी, शिक्षा अधूरी छोड़कर कहाँ चली गई, तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस आंदोलन में चली गई, तो असहयोग आंदोलन में चली गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर देखा जाएगा तो इसमें जो मेन बातें है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी ली, और कारावास मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए। तो ये एमएलए भी रह चुकी है, ठीक है। कहाँ के, मध्य प्रदेश के एमएलए भी क्या हो चुकी है, रह चुके, कांग्रेस पार्टी की एमएलए रह चुकी है, ठीक है। अभिरुचि देखिए तो छात्र जीवन में ही काव्य रचना की प्रवृत्ति आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा। देखिए तो आप पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है।
1930 में क्या किया गया था, रचना किया गया था। ठीक है, इसके बाद इनका कौन है, त्रिधारा है, त्रिधारा जो कि कविता चयन है। इसके बाद बिखरे मोती जो कहानी संग्रह से लिया गया बिखरे मोती को। एंड देन ऐसे ही क्या है, सभा के खेल जो ये भी क्या है, कहानी संग्रह है। तो मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का क्या मिला हो इनको, तो शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर पुरस्कार। तो पूछा जा सकता है कि मुकुल जब इन्होंने क्या किया था, मुकुल साहित्य एथी में इनको मुकुल जो है, मुकुल के लिए इनको क्या मिला हो, इनको साहित्य सम्मेलन का मिला, शेक्सपियर पुरस्कार मिला। तो किसके लिए मिला, तो मुकुल के लिए मिला। मुकुल पर 1930 में इन्हें क्या मिला, शेक्सपियर का मिला हो, पुरस्कार मिला। तो पूछा सकता है कि शेक्सपियर पुरस्कार किसे मिला, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो यही क्या थे, मेन पॉइंट था। या जन्म तिथि याद कर लीजिएगा, इनका पति के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब याद कर लीजिएगा। और ये याद कर लीजिएगा कि मुकुल के लिए तो किसके लिए मिला था, तो मुकुल के लिए इन्हें क्या मिला था, तो शेक्सपियर का मिला था, पुरस्कार मिला था। और ये कौन कवि थी, वो तो छायावादी कवि थी, ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कविता को समझते हैं। तो देखिए इस कविता का नाम है, इस कविता का नाम है पुत्र वियोग। अब इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, वियोग का मतलब होता है दुख और पुत्र का मतलब होता है बेटा। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एक माँ को एक पुत्र के मर जाने के बाद कितना दुख होता है उसके बारे में बताया गया है। और इस बात को एक माँ ही समझ सकती है। जब उसके पुत्र की क्या हो जाती है, अस्माकी मतलब समय से पहले अगर देहांत हो जाता है तो उस माँ पे क्या गुजरती है वो केवल एक माँ ही समझ सकती है। तो इसमें क्या किया गया है, वही बताया गया है। एक माँ की दुख दर्द के बारे में बताया गया है कि उसके पुत्र के चले जाने के बाद, उसके बेटे के मर जाने के बाद उसको कितना क्या होता है, तकलीफ होता है। इसके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मतलब आज दिशाएं भी हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया। मतलब कि पूरा विश्व में खुशियों का माहौल है, पूरा विश्व में क्या है, खुशी है। मतलब यहाँ करते हुआ मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास ना आया। एक माँ बोल रही है, यानी खोया का मतलब यहाँ से ये दर्शा रही है कवित्री कि मेरा खोया हुआ बेटा, यानी कि मेरा बेटा क्या हो गया, मर गया है, लेकिन उसकी ममता जो है नहीं मान रहा है। तो वो क्या कर रही है, बोल रही है, एक भाव समझिए, बोल रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कि मेरा खोया हुआ खिलौना के यहाँ तात्पर्य बेटे से है, ठीक है, पुत्र से है। खोया हुआ खिलौना मेरे अब तक मेरे पास नहीं आया, यानी कि अभी तक मेरा खोया हुआ खिलौना क्या है, पास नहीं आ रहा है। लेकिन कैसे आ सकता है, वो तो मर चुका है ना। अब देखिए आगे देखिए, लेकिन भाव समझिए, बोल रहा है कि शीत ना लग जाए इस भय से, मतलब ठंड ना लग जाए इस भय से, इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी कि इस डर से मैंने कभी गोद से नहीं उतारा क्योंकि मेरे बेटे का ठंड ना लग जाए, मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए, इस डर से मैंने उसे कभी गोद से नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। मतलब मैं कोई भी काम कर रही थी, छोड़ कर का आ जा रही थी, काम को छोड़कर आ जाती है माँ जो होती है ना, एक बहुत ही क्या होती है, मतलब एक मोम की तरह उनका क्या होता है, दिल होता है, पूरा एकदम कोमल सा दिल होता है माँ का। समझ रहे हैं ना, जो गांव देहात में रह रहे होंगे वो इस कहानी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। आप लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए कोई माँ काम करे, जैसे मान लीजिए खाना बना रही है, मतलब उनका बेटा काम होने लगा, अचानक रोने लगा, तुरंत उस काम को छोड़कर वो कहाँ जाती है, अपने पुत्र को क्या करती है, वो उठा लेती है। समझ आया? तो वही बात बोल रहा है कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिसमें पुकारा। ठीक है, यानी माँ कहकर जिसमें पुकारा, मैं कोई भी काम करती थी छोड़कर आ जाती है माँ। समझ में आ रहा है ना। थपकी दे दे जिसे सुलाए। अब गांव वाला ये लोग फील करेगा कि थपकी दे दे कर सो जा बबुआ हमर सो जा, ऐसे करती है माँ छोटे बच्चे को। जिसके लिए लोरिया गाई, और जिसके लिए माँ क्या करती थी, वो लोरिया गाती थी कि या अरे अब बारे अब नदिया किनारे, वैसे नहीं गाँव देहात में माँ क्या करती है, गाती है सुनो कटोरिया में दूध भात ले, ऐसे माँ क्या करती है, उसको प्यार से ऐसे लोरिया गा कर क्या करती है, उसे सुलाती है, ठोक ठोक के सुलाती है। मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा उसके शरीर पर ठोक ठोक के सुलाती है। वही होता है लोरिया गा के थपकी देकर सुलाती है।
जिसके मुख पर जरा मलिनता, यानी कि जिसके चेहरे पर जरा भी मैं क्या देख लेती थी, उदासीनता देख लेती थी, देख आंख में रात बिताई। तो मैं चिंता से क्या करती थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, इस चिंता में मैं रात को जागले जागले बिता लेती थी। जागले जागले मतलब कि चिंता हो जाता था कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया। इस चिंता में माँ रात भर नहीं सो पाती थी। इसमें यह बताया जा रहा है किसी की माँ नहीं सो पाती है भाई, आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे को अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हो जाता है तो माँ नहीं सो पाती है। हर भले ही कोई और सो जाए लेकिन माँ नहीं सो पाती है भाई, इस बात को आप समझ सकते हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए अपने आप को भूल गई, पत्थर को भी देव बनाया, और मैंने पत्थर को भी क्या बना लिया, देव बना लिया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैंने कहीं क्या किया, नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया। जिसके लिए मतलब पूरा अपने आप को भूल गया, पत्थर को मैंने देव बना लिया, नारियल दूध बतासा मैंने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया मेरा खिलौना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर भी ना देवता बचा पाए, ना देव बचा पाए, कोई मेरे बेटे को क्या किया, नहीं बचा पाया। आखिरकार मेरे बेटे की मृत्यु हो ही गई, मतलब मेरा खिलौना छिन ही गया। खिलौना का तात्पर्य पुत्र से हो रहा है भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, और मैं असहाय रही। असहाय का मतलब होता है कुछ नहीं कर सकी, और विवश बैठी रही, और छिन ही गया, असहाय बैठी रही, उठ गया मेरा छौना, और आखिरकार मेरे पुत्र की मृत्यु हो ही गई। मैं कुछ न कर सका, इतना मैंने देवी देवता का किया, नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, इतना गुहार लगाया, फिर भी मेरे बेटे का हुआ, नहीं बच सका। क्या हुआ, नहीं बच सका। आखिरकार मेरे बेटे की मृत्यु हो ही गई। इसमें बता रही है कवित्री, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है। आगे देखिए, आगे देखने के प्रयास कीजिए भाई। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे बोल रहा है कि तरप रहे हैं विकल प्राण, ये मतलब बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, तरप रहे हैं, विकल प्राण तरप रहे हैं पूरे। मुझको पल भर शांति नहीं है, मेरे को थोड़ा सा भी शांति नहीं है भाई साहब, पूरा एकदम थोड़ा सा भी शांति नहीं है। इस कविता में क्या करे, कवित्री कर रही है, वो खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मुझको पता है कि वो मेरा बेटा वो लौट कर नहीं आ सकता है, वो जो मेरा धन एक बार खो गया वो नहीं आ सकता है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है कि जो मेरा बेटा खो गया है वो मेरा वापस नहीं आ सकता है। फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी मेरा मन जो होता है रोता ही रहता है। नहीं मानता है मन मेरा मन में मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मेरा बेटा इस दुनिया से छोड़कर चला गया। अब देखिए, बड़ा जटिल नीरस लगता है, बड़ा जटिल लगता है, नीरस लगता है। सुना सुना जीवन मेरा, अरे मेरा जीवन का हो गया है, पूरा सुना सुना हो गया है। क्यों कर रही है, क्योंकि एक माँ का जब उसका पुत्र का जब बिना समय के निधन हो जाता है, मतलब कि मान लीजिए समय पूरा ही नहीं है तब तक बेटे का निधन हो गया, बचपन में निधन हो गया, तो उस समय माँ पे क्या गुजरता होगा वही माँ समझती है। तो बोल रहा है कि सुना सुना जीवन मेरा, यानी कि जीवन मेरा क्या है, एकदम सुना सुना खालीपन लग रहा है। किसी के अगर पुत्र चला जाता है ना तो उसके पूरा मतलब जीवन में क्या लगने लगता है, वो पूरा खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। ऐसे से मैंने बहुत सारे गांव में सुना हूँ कि अगर उनके बेटा मर गए ना तो वो बोलती है कि आखिर हमारा ही कहना भगवान उठा ले लें, मेरा पुत्र को बचा लेते। इस तरीके से माँ दयालु होती है भाई, समझिए इस बात को। यह लगता है एक बार, बोल रही है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, मतलब ऐसा सोच रही है कि मान लीजिए, कल्पना कर रही है माँ, क्या कर रही है वो, कल्पना कर रही है कि थोड़ा देर के लिए मान लेते कि मेरा बेटा थोड़ा पल के लिए आ जाता, थोड़ा पल के लिए आ जाता, पल भर को उसको पा जाती, मतलब थोड़ा ही सा समय के लिए मगर मैं उसे पा जाती ना, तो जी से लगाकर प्यार से सर को, मतलब जी से लगा लेती, अपने हृदय से लगा लेती, और प्यार से उसका सर सहला सहला कर, प्यार से सर को सहला उसको समझाती, और प्यार से उसके सर को मैं सहला सहला कर समझाती, उसको सहला सहला कर हम क्या करते, समझाते। क्या समझाती, तनी देखिए, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बोलती है प्यार में, क्या बोल रही है, दुलार में, माँ का प्यार देखिए, दुलार में बोल रही है, बेटी को भैया बोल रही है दुलार में, कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, यानी कि बबुआ रे इस तरीके से माँ को छोड़कर तुम क्या करना, मत जाना। इस तरीके से बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बड़ा कठिन है रे बेटवा, माँ को अपने मन को समझाना बड़ा कठिन है रे, ऐसे तू छोड़कर मत जा। ऐसी कल्पना कर रही है, उसका तो बेटा पहले ही क्या हो चुका है, मर चुका है। ऐसे मतलब कल्पना करती है कि थोड़ा ही देर के लिए, अगर थोड़ा सा पल के लिए अगर मेरा बेटा मेरे पास आ जाता ना, तो उसको मैं सर के सहला सहला कर उसको समझाती कि रे बेटवा तू
माँ को मेरे भैया मेरे बेटो माँ को कभी छोड़कर मत जाना। बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बहुत कठिन होता है रे। ऐसे छोड़कर तुम मत जाना। ऐसे क्या करिए, कल्पना करिए, लेकिन बेटा तो उसका मर चुका है। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भले ही तुझे भूल सकते हैं, भाई बहन जो है भले ही तुम्हें भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, भले पिता तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। रात दिन माँ जो तुम्हारे साथ रही है वो अपने मन को कैसे समझाए, कैसे समझाए कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। भले ही तुम्हारे पिता तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन माँ तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि रात दिन तुम्हारे साथ रहने वाली एक माँ होती है, तो वो कैसे भूल सकती है। तो यही कवित्री का क्या है भाव है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या की है, लिखी है। अगर ये कविता आपको अगर अच्छा लगा, मैं समझाने में अगर सफल रहा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।